यहाँ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सो आज हम डिस्कस करने लगे हैं एंड नोट सॉफ्टवेयर को। एंड नोट सॉफ्टवेयर रिसर्च का एक बेहतरीन टूल है जो कि साइंटिस्ट्स की बहुत बड़ी मेहनत को आसान कर देता है। ठीक है। और आपने करना ये होगा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में मौजूद है उस यूनिवर्सिटी में आईटी डिपार्टमेंट में या लाइब्रेरी में जाकर उनको कहना है कि जी मुझे मेरे कंप्यूटर पे एंड नोट इंस्टॉल कर दें। जैसे ही आप एंड नोट इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको ये ऐप नजर आ जाएगी इस तरह की। ठीक है। आप इस एंड नोट फाइल को ओपन करेंगे, ये सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो इस तरह से ये क्या कहता है, इग्नोर दिस। सो मेरा ख्याल में अपडेट आई हुई है लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं। इसको भी इग्नोर करते हैं। ओके। और इस तरह से आपका खुल जाएगा जब आप एंड नोट आपके पास आएगा तो मैं नई लाइब्रेरी स्टार्ट करूंगा। क्रिएट न्यू लाइब्रेरी। सबसे पहले जब एंड नोट लाइब्रेरी स्टार्ट होगा तो आप न्यू लाइब्रेरी स्टार्ट करेंगे। आपने लाइब्रेरी जब खोलेंगे तो हम इसका नाम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के ऊपर काम करना है, HPV लाइब्रेरी, ये नाम दे दिया। और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ठीक है। ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। जैसे ही ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया तो ये एक लाइब्रेरी खुल गई। और इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये एक लाइब्रेरी खुली, ये वाली, और साथ में इसके ये डॉट डेटा की फाइल आ गई। ये दोनों फाइलें साथ होना जरूरी है। ठीक है। एंड नोट की लाइब्रेरी, इसकी जो फाइल की एक्सटेंशन नेम है उसको हम कहते हैं .enl। ये .enl फाइल है। ठीक है। एंड नोट लाइब्रेरी की। और ये जो है उसके साथ डॉट डेटा फाइल है। ठीक। अब जब ये खोल लेंगे तो उसके साथ ही मैंने एक डीप रिसर्च के जरिए से एक डॉक्यूमेंट बनाया जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के ऊपर था। ये तो ये मैं खोल लेता हूँ। वर्ड। जब वर्ड खोलूंगा तो वर्ड के ऊपर आप देखोगे कि एक्रोबैट के साथ ये एंड नोट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो एंड नोट इसका मतलब इंस्टॉल्ड है। अब ये एंड नोट डायरेक्टली उस एंड नोट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। अब चूंकि ये मैंने डीप रिसर्च है, मैंने के किसी पिछले सेशन में डीप रिसर्च के बारे में बताया है। तो अब ये जैसे कहता है कि ये एवरी डे इन पाकिस्तान 8 families होल्ड अ funeral ऑफ अ मदर, अ डॉटर, अ सिस्टर और वाइफ लॉस्ट टू सर्वाइकल कैंसर। रेफरेंस नंबर 1। तो मैं अगर नीचे जाके देखूंगा एंड, तो ये जो एंड पे जो रेफरेंसेस आते हैं उनको हम एंड नोट बोलते हैं। तो ये रेफरेंस नंबर पड़ा हुआ 1। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो इसका मैंने रेफरेंस डालना है। ठीक है। तो मैं इसको खोलता हूँ, कॉपी करता हूँ। ठीक है। कॉपी करने के बाद इधर जाके गूगल पे जाके लेट्स से यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आ गया। तो गावी ने ये पब्लिश किया है, एक्सेप्ट ऑल। तो मैं इसमें इसमें से उसने रेफरेंस निकाला है, राइट, जो भी उसने जो बात भी की है वो ये इसमें से निकाली है। अब चूंकि ये वेबसाइट है, गावी है इसका नाम, तो मैं इसका अब रेफरेंस बनाऊंगा खुद से। ये गूगल स्कॉलर पे नहीं पड़ा हुआ, वेबसाइट पे पड़ा हुआ, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और एंड नोट में जाता हूँ। एंड नोट में जाके इसको यहाँ पर एंड नोट पे जाके मैं यहाँ पर न्यू खोल, ये वाला बटन लगा हुआ न्यू। तो ऐड रेफरेंस, न्यू रेफरेंस डाल दो। यहाँ से भी डाल सकते हैं, यहाँ से भी ला सकते हैं। रेफरेंस कंट्रोल N भी दबा सकते हैं। तीनों सूरतों में आपके पास आ जाएगा। तो न्यू रेफरेंस बनाते हैं। जब आप न्यू रेफरेंस खोलते हैं तो उसमें वो बोलता है कि रेफरेंस किस तरह का है, तो आप बोलेंगे कि ये वेबसाइट है। तो हम यहाँ पर ये सारे मुख्तलिफ तरह के रेफरेंस टाइप्स हैं जिनमें से जर्नल आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट कोई बात नहीं, कोई भी चीज हो सकती है। हम वेब पेज के ऊपर बात करें। वेब पेज पे आथर कौन सा है, गावी आथर है इसका। ईयर कौन सा है जी, 2025। ठीक है जी, 2025। टाइटल क्या है इसका, इस रेफरेंस का, ये जी पाकिस्तान इंट्यूज एट ये। ठीक है। कॉपी, इसको कॉपी करके इधर जाके एंड नोट में टाइटल में ये डाल देते हैं। और फिर उसके बाद पब्लिशर कौन सा है, अगेन गावी पब्लिशर है। एक्सेस ईयर क्या कि एक्सेस ईयर जो है वो हमारा आ गया 2025। एक्सेस डेट आज हमने एक्सेस डेट किया, सॉरी 2026 है। एक्सेस डेट मतलब जिस दिन हमने ये रेफरेंस ढूंढा है। ठीक है। और आज डेट जो है वो मार्च की 12 तारीख है। ठीक है। जो जो कुछ आपको पता हो उस बारे में वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, जो जो चीज़ें आपको मालूम है तो उसके बाद इसको सेव करते हैं। जब आप इसको सेव कर देंगे तो ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है। हो जाए सेव, क्यों नहीं हो रहा, हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है। तो दोबारा से देखते हैं, एंड नोट में ये रेफरेंस आ गया हुआ।
अब चूंकि ये रेफरेंस आ गया, अब मैं इसको नीला करता हूँ या जो भी ग्रीन करता हूँ, और ग्रीन करने के बाद इसको उसी डॉक्यूमेंट में दोबारा जाते हैं और उसका नंबर 1 पे जाके इसको साइट कर देते हैं। इसका फायदा ये है कि जब अगर मुझे चेंज, अभी मैं बताता हूँ क्या फायदा है इसका। ये नंबर 1 था रेफरेंस, तो मैं यहाँ पर जाके यहाँ से इंसर्ट साइटेशन करूंगा और यहाँ कहूँगा इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया मैंने और ये साइटेशन सेलेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो जो नई न्यू बीज हैं, जो भी रिसर्च के अंदर नए नए आए हैं, उनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी आर्टिकल पकड़ो, उसके जो रेफरेंसेस ऑलरेडी साइट हुए हुए हैं उनको साइट करना शुरू कर दो। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक ठीक। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, लेकिन ओके, सो वी कैन ट्राई अगेन। या सो आ गया। तो हम इसको लेट्स से यहाँ पर एडवांस ड्रग रिव्यू है, हम इसको ऑथर स्टाइल में भी, ऑथर डेट स्टाइल में भी कर सकते हैं, नंबर स्टाइल में भी कर सकते हैं। सो मुख्तलिफ तरह के स्टाइल्स हैं जिनमें हम जाके रेफरेंस को साइट कर सकते हैं। ठीक है। यस, आई थिंक सो दिस विल बी डन। देयर इज सम एरर हियर। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज दैट एरर। ओके, सर मुंडाते ही ओले पड़े, कोई बात नहीं, ये आ गया। हाँ, मेरे ख्याल में अब एरर नहीं रहेगा और वो वहाँ पर साइट हो चुका होगा। लेट्स सी। नहीं हुआ। That's very interesting कि क्यों नहीं हुआ। uh, I think there is some glitch here. uh, let's say try this way, and no, it's not working. Somehow there is some problem with that note. एनीवेज, चलो, ये एक रेफरेंस मैंने साइट करने की कोशिश की जो कि साइट नहीं हो रहा है। करना ऐसे ही होता है। और मैं इसको दोबारा से, लेट्स से मैं इसको बंद करके दोबारा से ट्राई करता हूँ, कोशिश करने की। शायद हो जाए इन अ वे। तो पहली बात तो यह है कि आपको एंडनोट लाइब्रेरी बनाना आ गई। एंडनोट की फाइल खोलनी है, ऐड एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी नहीं करना बल्कि न्यू लाइब्रेरी खोलनी है, और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट आप तैयार करना चाहते हैं, यस मे बी, यस यस। सो हम एंड नोट पे जाते हैं। एंड नोट पे जाने के बाद अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी करते हैं। दिस वन में भी उस सूरत में हो जाए, लेकिन आई थिंक इसमें पहले ही कोई ग्लिच है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। दैट्स व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। वी कैन स्टार्ट विद सम अदर डॉक्यूमेंट, or we can start a just brand new, right? So we can start with a new document, not to deal with this. Do not, मैं म्यूट कर दे जो लोग हैं। यस, माजिद प्लीज म्यूट कर दो। यस, थैंक यू। ओके, म्यूट योर सेल्फ प्लीज। जो भी बंदा बैठा हुआ है उसको म्यूट कर दे, राइट? आई डोंट नो व्हाई दिस समथिंग इज स्टक हियर। लेट्स ट्राई दिस वे, दोबारा से ट्राई करते हैं। सो ओवरऑल फिलॉसफी ये है कि आप अब क्या करते हैं कि साइटेशन को एक सॉफ्टवेयर के जरिए से कर रहे हैं। और साइटेशन और रेफरेंस के दरम्यान में मैंने डिफरेंस पहले बता दिया हुआ है कि जो इन टेक्स्ट में नंबर लिखा जाता है या ऑथर डेट लिखा जाता है उसको हम साइटेशन बोलते हैं, और जो एंड पे बिब्लियोग्राफी होती है उसको बिब्लियोग्राफी भी बोलते हैं और उसको रेफरेंसेस भी बोलते हैं। और उनकी डिफरेंट तरह के स्टाइल्स होते हैं, जो कि एपीए भी है, शिकागो भी है, ऑथर डेट भी है, नंबर्ड भी है, वैंकूवर भी है। देर आर सो मैनी। ठीक है। और इसके अलावा फिर बाद में जो जर्नल्स होते हैं उनके मुख्तलिफ तरह के टाइप्स, तरह मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं आर्टिकल्स के। बेसिकली रीअरेंजमेंट होती है। दिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द रेफरेंस। और रेफरेंस के डिफरेंट कंपोनेंट्स मैंने डिस्कस ऑलरेडी किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले ऑथर्स आते हैं, फिर टाइटल आता है, फिर ईयर आता है, फिर वॉल्यूम आता है, फिर इशू आता है, फिर पेज नंबर आता है। ये चीजें, और उनकी रीअरेंजमेंट डिफरेंट होती है। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई ऑथर का एक ही नाम आना चाहिए और बाद में एटॉल आना चाहिए। कुछ चाहते हैं कि सारे ऑथर्स का नाम आना चाहिए। कुछ कहते हैं कि ऑथर्स के फौरन बाद ईयर होना चाहिए। कुछ कहते हैं नहीं कि ऑथर्स के बाद टाइटल लिखा होना चाहिए और टाइटल के बाद ईयर लिखा होना चाहिए। कुछ कहते हैं नहीं भी ऑथर के बाद टाइटल हो, टाइटल के बाद वॉल्यूम हो, फिर इशू हो, फिर पेज नंबर हो, एंड पर ईयर हो। तो ये जो स्टाइल अरेंजमेंट है, ये सिर्फ अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है, राइट? आई डोंट नो, माय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज नॉट वर्किंग। यस मुदस्सर, इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क। अगर मैं एक जो है ना साइटेशन फॉर एग्जांपल मैं पैराग्राफ के आखिर में ऐड करता हूँ। जी अब मैं चाह रहा हूँ, अब मैंने जब फाइनलाइज कर कि ये जो लाइन है ये ऊपर होनी चाहिए थी, जी जी। अब मैं उसको फिर वो कट करके कैसे ऊपर लेके आऊंगा? मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया,
लेकिन आप दोबारा से कोशिश करो कि कैसे, और अगर आप मुझे सिखा सको तो बता सको तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर काम कर सकूंगा। मैंने फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ में 5 to 6 साइटेशंस ऐड की हैं, जी। जो मेरी सिक्स जब मैंने फाइनलाइज कर लिया उसके बाद मुझे लगा कि सिक्स वाली साइटेशन है ना, वो 6 नंबर पे नहीं आनी चाहिए थी, वो सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे हाँ, चाहिए तो थी। आप सेकंड नंबर पे पहले डालो उसको, और उसके बाद 6 नंबर से डिलीट कर दो। ठीक है, लेट्स ट्राई अ न्यू डॉक्यूमेंट। हम बिल्कुल ऑल टुगेदर एक नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं। और ये फिर इसने ये खोल दिया भाई। नहीं, हमने बिल्कुल नया डॉक्यूमेंट खोला, ठीक है। और इसका लेआउट पहले सेट कर लेते हैं। साइज हम इसका A4 कर देते हैं। और यस, दैट्स फाइन। अब मैं इधर उधर से कॉपी करके इधर पेस्ट करके तो नए सिरे से लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं लेट्स से ये जो सेंटेंस है इसको कॉपी करता हूँ, और इसको यहाँ तक कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद फिर मैं एंड नोट में जाता हूँ, उधर से जाके देखता हूँ एंड नोट के अंदर वो साइटेशन नीली हुई है, हो गई नीली, या ग्रीन जो भी है सिलेक्ट हो गई यानी कि। और इधर से इंसर्ट साइटेशन करके इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन। तो ये जब मैं सिलेक्टेड साइटेशन को इंसर्ट करता हूँ तो फिर माय इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, व्हाई डोंट नो। आज पता नहीं क्या दिन आ गया, अच्छा दिन नहीं है लगता है। तो मुदस्सर, वो जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत वैलिड है। अभी मैं फिलहाल सिर्फ ये सिखाना चाह रहा हूँ कि एंड नोट के अंदर कैसे हम साइट करते हैं, ठीक है। और जब हम ये साइट करना सीख जाएंगे, अभी मैंने आपको नया रेफरेंस बनाना सिखाया है, ठीक है। सबसे पहले एंड नोट की लाइब्रेरी ओपन करना, या एंड नोट की लाइब्रेरी नई बनानी है, उसके ऊपर सिर्फ जाके जब एंड नोट की फाइल खोलेंगे तो खोलने के बाद उस पे सिंपल लिख देना आपने कि भाई ये मेरा पहला, ये नई लाइब्रेरी है, उसका नाम दे दें, कोई भी जो भी आप आर्टिकल जिस पे काम करें उसका आर्टिकल का नाम दे दें। उसके अंदर दो फाइलें होंगी, एक .enl के नाम से होगी, और दूसरी जो है वो .data के नाम से होगी। वो आपके पास डेस्कटॉप पे पड़ी होनी चाहिए। और मेरा ख्याल में ये मेरा वर्ड जो है ये पंगा कर रहा है बहुत शदीद वाला। जब तक ये पंगा करता है उतनी देर तक हम कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप स्कॉलर पे जाओगे, scholar.google.com पे जाते हो, तो यहाँ पर आप जब कभी भी, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। जब कभी भी लेट्स से मैं HPV वैक्सीन इन पाकिस्तान, इसके ऊपर कोई रेफरेंस निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है साइट का। जब आप साइट का बटन लगाओगे तो साइट के बटन के साथ ही ये डिफरेंट तरह के स्टाइल्स आ गए, MLA, APA, शिकागो, हार्वर्ड, वैंकूवर। तो यहाँ पर नीचे एंड नोट लिखा हुआ है। तो आप एंड नोट को खोलोगे तो ये वाला जो है इसको हम साइट कर देते हैं, ये एक फाइल ओपन हो जाएगी। ये फाइल डायरेक्टली ओपन होगी, आप जब इसको खोलोगे तो ये डायरेक्टली ओपन होगी एंड नोट लाइब्रेरी में, जो कि खुली होगी ऑलरेडी। तो ये यहाँ पर एंड नोट की लाइब्रेरी में ही आ गया। सो इस वक्त अभी हम देखेंगे तो हमारे पास ये रेफरेंसेस आ गए, एक तो ये आ गया। अब ये दो दफा हो गया है, इसको एक डिलीट कर देते हैं, एक को, ठीक है। एक को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से जाके। यहाँ पर कहाँ पर क्या डिलीट का बटन, ओके, डोंट नो वेयर इट इज, सो वी कैन डिलीट इट, राइट। ये शुड बी, yeah, even simple delete. Oh, yeah, it just enter the delete button, it got deleted. So this is the reference, right? और अब इस रेफरेंस को मैंने साइट करना है, तो ये अपडेट citation and bibliography करके देखते हैं। तो आई थिंक देयर इज सम ग्लिच इन माय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और अपडेट होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आई डोंट नो। चलो, तो स्ट्रॉन्ग, आई डोंट नो, दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड error. So what I am trying to say is that no, it's not working. My Microsoft Word is not working, unfortunately. Uh, can I do anything now? It's okay. So by the time it works, I tried कि ये काम करना शुरू करें किसी तरह से। जब तक ये काम करता है आप क्वेश्चन आंसर पूछ ले कि एंड नोट एक साइटेशन सॉफ्टवेयर है, और इसके ऊपर मैंने आई थिंक ये मेरी कुछ छठी या सातवीं ट्रेनिंग होगी एंड नोट के ऊपर। ऑलरेडी बहुत सारा एंड नोट की ट्रेनिंग्स जो है मैंने की हुई हैं, जो कि पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप किसी भी लाइब्रेरी में जाके या अपनी IT डिपार्टमेंट में जाके उनसे कहें कि जी मुझे एंड नोट्स, अभी मुदस्सर ने किया, तो मुदस्सर आपने कैसे एंड नोट्स इंस्टॉल किया था, जरा हमें बताएंगे अपनी स्टोरी। सर मैं आईटी डिपार्टमेंट के पास तो गया था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास एंड नोट अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो फिर
फिर तो क्रैक वर्जन ही डाउनलोड किया, वो कहाँ से किया? लेकिन उससे पहले जी वो कैसे किया और किससे कैसे, मुझे मतलब बताया जरा, दूसरों को क्रैक वर्जन कैसे इंस्टॉल करते हैं? वेबसाइट पे अवेलेबल है, सॉफ्टोनिक और एक दो और वेबसाइट्स हैं। ठीक है। वहाँ उसको से सर आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर ना आपको वो साथ की भी प्रोवाइड कर देते हैं। आप की ठीक को है। साथ एंटर करें तो वो एक्टिवेट हो जाता है। वंडरफुल। वेरी गुड, filescr.com, वंडरफुल। अबू हुरैरा को ही पता है। दैट्स गुड। तो चूंकि मुझे तो मुफ्त में मिल जाता है, पहले मेरे पास चैपमैन यूनिवर्सिटी का था, जो मैंने बहुत सारे लोगों को इंस्टॉल भी करवाया था, लेकिन बाद में इतने ज़्यादा लोगों को इंस्टॉल करवाया कि उन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्टॉल करवा रहा है, तो हम इसका अकाउंट ही ब्लॉक कर देते हैं। तो फिर उसके बाद फिर मैं जब यूसीपी में था तो यूसीपी वालों ने इंस्टॉल कर दिया था, और उसके बाद फिर जब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आया तो वहाँ से इंस्टॉल करवा लिया। अब आई डोंट नो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्यों नहीं चल रहा। तो यानी कि पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपने एंड नोट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है। एंड नोट सॉफ्टवेयर डायरेक्टली जो है वो आपके वर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और फिर आप जो भी रेफरेंस साइट करना चाह रहे हैं उसको आपने गूगल स्कॉलर से एंड नोट के ऊपर डालना है। ठीक है। वो एक फाइल बन जाएगी, वो फाइल आपकी डायरेक्टली लाइब्रेरी में ओपन हो जाएगी, और फिर उसको सेलेक्ट करके आप उसके रेफरेंसेस को डालना शुरू कर देंगे। ठीक है। दैट्स द होल स्टोरी। there is endnote error. I don't know why this is so, and maybe there is an update required. That's why it is doing this. But let's try and one more time if it works now. If it works, then we can do something. But if it doesn't work, then we cannot do anything. So we will have to postpone the session for another time. Uh, and my bad that I should have checked it earlier. मुझे पहले चेक कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया अपनी सुस्ती की वजह से, तो फटा हो गया। कोई बात नहीं, होता रहता है। कॉपी करते हैं और फिर इसके बाद जाके इधर पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद एंड नोट में जाते हैं, और उधर जाके हम इधर ग्रीन कर देते हैं। ये वाली वेब थी, इसको हम ट्राई करते हैं दिस वे एंड देन। सो अगर अभी भी नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके। सो फिर हमें कुछ और बातें करना पड़ेगी, और ये सेशन फ्लॉप हो गया। सो यू हैव एनी क्वेश्चंस लाइक एंड नोट के बारे में, जो आपकी मिसकंसेप्शंस है वो क्या है, वो मुझे बता सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि एंड नोट सिर्फ और सिर्फ रेफरेंसेस को साइट करने का एक सॉफ्टवेयर है, जिसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि आप जब पेपर को भेजने लगते हैं जर्नल में, तो आप सिर्फ इस एक स्टाइल वाले बटन को चेंज करके, ठीक है, आप फौरन 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं, लेस देन 1 मिनट के अंदर, आप प्रोवाइडेड कि आपका वर्ड सही काम कर रहा हो और एंड नोट सही काम कर रहा हो और कंप्यूटर सही काम कर रहा हो, तो वो फिर 1 मिनट के अंदर वो चीज़ हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो जर्नल्स हैं या पब्लिशर्स हैं, उनकी डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है। इवन इस बात की भी रिक्वायरमेंट होती है कि फुल स्टॉप आना चाहिए है, डैश आनी चाहिए, जो रेफरेंस है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होना चाहिए, या रेफरेंस जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स में होना चाहिए, या रेफरेंस जो है वो सिंपल ब्रैक पैरेंथेसिस के अंदर होना चाहिए। तो वो जो छोटे छोटे मतलब जिसपे हमारे जो प्रोफेसर्स थे वो बहुत ज्यादा वक्त खर्च कर जाते थे। मुझे याद है जब मैंने अपने एमफिल का पहला एमफिल का थीसिस लिखा था, तो उसमें सिर्फ रेफरेंसेस को साइट करने करने में मुझे पूरा एक हफ्ता लग गया था। 250 रेफरेंसेस थे, और वो चाहते थे कि भाई ये यूनिफॉर्म हो, ऑथर्स के बाद एट ऑल आए, एट ऑल के बाद डॉट भी आए और साथ में कॉमा भी आए, और फिर उसके बाद टाइटल जो है वो, उसका हर वर्ड जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड कैपिटल होना चाहिए, फिर जो वॉल्यूम है वो स्क्वायर ब्रैकेट में होना चाहिए, जो इशू है वो उसके उससे पहले कॉमा आना चाहिए, फिर फुल स्टॉप आना चाहिए। ये छोटे छोटे बहुत मीखों के साथ चीजें करना पड़ती थी, जिसमें बहुत ज्यादा वक्त खर्च हो जाता था। अब सिंपल एक क्लिक के साथ आप गूगल स्कॉलर से इंपोर्ट करते हैं रेफरेंसेस को अपनी एंड्रॉइड लाइब्रेरी में, और वहां से फिर वर्ड में साइट कर देते हैं। ठीक है। और साइट करने के बाद आप जो है वो आपका सबसे पहले, और तो जो बेबी स्टेप है, जिन्हें उसको मैं कहता हूँ टिप टिप, जो पहले हमने क्रिकेट के अंदर खेलना शुरू करते हैं, तो वो ये है, आप कोई भी आर्टिकल पकड़ें, उस आर्टिकल के रेफरेंसेस को खुद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कॉपी पेस्ट करते जाएं, और रेफरेंसेस को एंड नोट कर दीजिए, साइट करना शुरू कर दें। जब आप 30 से 40 रेफरेंसेस साइट कर लेंगे, तो आपको महारत हासिल हो जाएगी कि ये इस तरह से रेफरेंसेस साइट होते हैं। तो ये एक बुनियादी स्किल है, इसके बगैर आगे हम नहीं बढ़ सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि एंड नोट सॉफ्टवेयर है क्या चीज, और ये इसका काम क्या है। और ये मैंने बहुत छोटी सी बात अभी बताई है एंड नोट के बारे में। इसके अलावा एंड नोट में बहुत कुछ और भी है। अली रजा प्लीज अपना माइक म्यूट कर दो सर। या प्लीज, आई म्यूटेड।
सो या सो ये एक छोटी सी चीज है। इसके अलावा भी एंड नोट में बहुत कुछ होता है। लेट्स से आप हम इसी पे जाते हैं और एंड नोट पे देखते हैं कि क्या क्या कुछ होता है। ठीक है। एंड नोट में हमें सबसे पहले ना बटन्स को देखने की आदत डालनी चाहिए कि किसमें कौन कौन से बटन्स है। ठीक है। एक चीज है ऑनलाइन सर्च, कि आप यहाँ से ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं मुख्तलिफ डेटा बेसिस से, आपके टॉपिक से रिलेटेड। तो आप अपना टॉपिक जो है, अगर उसके पास आपकी सब्सक्रिप्शन है तो आप इधर से सर्च कर सकते हैं। ठीक है। फिर आप उसके अलावा फुल टेक्स्ट भी फाइंड कर सकते हैं उन आर्टिकल्स की। ठीक है। ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, फुल टेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं, रेफरेंसेस जो आपके मौजूद है उनकी एक लाइब्रेरी बन जाती है आपके पास। और यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ राइट साइड पे आप देखेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे भाई इसकी पीडीएफ है नहीं है भाई। अगर नहीं है तो आप इसको अटैच कर सकते हैं, आपके पास अगर मौजूद है तो आप अटैच करके इधर पीडीएफ डाल देते हैं। एडिट कर सकते हैं रेफरेंस को, जैसे इधर ऑथर्स जो हैं वो इस तरह से लिखे हुए हैं। इसमें कुछ चेंजेस करना चाहे तो वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ये वॉल्यूम दिया हुआ, इशू दिया हुआ, पेज नंबर ये दिया हुआ, ISSN नंबर ये दिया हुआ, डेट ऑफ इशू ये है। तो ये मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें हैं, जो जो आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम रेफरेंस इंपोर्ट करते हैं तो के छोटा लिखा होता है, लेट से ऐसे, तो आप इसको बड़ा करके ऐसे कर दें। के यहाँ पर छोटा लिखा हो बड़ा कर दें। या अगर आपने कॉमा नहीं डालना है तो कॉमा ख़त्म कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका स्टाइल क्या है। यहाँ पर ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है कि रेफरेंसेस इंपोर्ट होते हैं फ्रॉम द एंड नोट, फ्रॉम द गूगल स्कॉलर। अब वो कहता है कि चेंज करनी है, मैंने कहा नहीं करनी तो नहीं करता। ठीक है। यहाँ पर फिर हम इनको, अगर जब हम मेरे साथ 200 आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं इधर, तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं अल्फाबेटिकली, ईयर वाइज चेंज कर सकते हैं, टाइटल वाइज चेंज कर सकते हैं, जर्नल वाइज देख सकते हैं, रेफरेंस टाइप देख सकते हैं। फिर इधर आपने सर्च करना हो कोई रेफरेंस तो आप सर्च कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज आउटपुट स्टाइल्स। तो जो आपका आउटपुट स्टाइल है आप उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब चूंकि वर्ड नहीं चल रहा तो यहाँ पर मैं चलता हूँ आउटपुट स्टाइल्स को समझने के लिए। पहले स्टाइल को समझने से पहले, मैंने पिछले भी एक सेशन में स्टाइल के बारे में एक्सप्लेन किया है कि स्टाइल ऐसे है कि जैसे ये देख रहे हो ना, कि ये एक इसमें नौरीन खोला सिर्फ लिखा हुआ है एक ऑथर, और उसके बाद एट ऑल लिखा हुआ है। एट ऑल का मतलब कलीग्स होता है। ठीक है। और फिर बाद में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टाइटल आना चाहिए, ये उसका एक रिक्वायरमेंट है। और टाइटल के बाद में फुल स्टॉप आना चाहिए। फिर बाद में +1 जो है वो इटैलिक होना चाहिए। और फिर जो वॉल्यूम है वो 20 ऐसे लिखा होना चाहिए, डॉट डाल के फिर इशू डालना चाहिए। और फिर जो ईयर है वो सिंपल ब्रैकेट्स में आना चाहिए। फिर बाद में कॉलन आना चाहिए, कॉलन के बाद फिर पेज नंबर आना चाहिए। लेकिन अगला जो जो स्टाइल है उसमें क्या हुआ हुआ, एपीए के अंदर वो चाहता है कि भाई सारे ऑथर्स के नाम आए और आखिरी ऑथर के पीछे एंड इस तरह का लिखा होना चाहिए, ये वाला एंड होना चाहिए। और ईयर फौरन आ जाना चाहिए। और ईयर के बाद फिर फुल स्टॉप आना चाहिए। फुल स्टॉप के बाद फिर आपका टाइटल आ गया, ये टाइटल यहाँ तक आया। फिर उसके बाद जो जो आपका जर्नल है वो अटैलिक होना चाहिए। फिर कॉमा आना चाहिए। फिर उसके बाद वॉल्यूम जो है वो इस तरह से होना चाहिए, और इशू जो है वो ब्रैकेट में होना चाहिए, फिर कॉमा आना चाहिए। और ये जो चीज़ है ये ऐसे होनी चाहिए। तो अब हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम हमेशा इस तरह के कामों में मिस्टेक करते हैं। जब हम लेकिन सॉफ्टवेयर को ट्रेन कर देते हैं कि भाई ये इस स्टाइल के अंदर मुझे चाहिए, तो फिर हमारी ये दिक्कत कम हो जाती है, हमारी ये मुश्किल कम हो जाती है। ठीक है। Again, I will just encourage you to see the difference between the rearrangements of the different components of reference, right? एक reference के different components हैं। मैं एक दफा फिर दोहरा देता हूँ कि हमारे पास जो मेजर component है वो क्या है, ऑथर्स होते हैं। फिर उसके बाद ईयर होता है, ईयर के बाद टाइटल होता है उस आर्टिकल का। फिर जर्नल होता है, जर्नल के बाद वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम के बारे में मैं पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुका हूँ कि एक साल के अंदर जो जर्नल छापता है उसको वॉल्यूम कहते हैं। तो अगर इसका 20 वॉल्यूम है तो इसका मतलब है कि ये 20 साल पुराना जर्नल है, और इसका 5वां इशू है। तो यानी कि इसका मतलब अगर ये 5वां इशू है तो इट मीन्स कि ये 12 इशू इसके एक महीने एक साल में छपते हैं, हर साल हर महीने ये छपता है। और फिर पेज नंबर उसने इलेक्ट्रॉनिक पेज नंबर दिए हुए हैं। राइट। ये कंपोनेंट्स की सिर्फ रीअरेंजमेंट है। ठीक है। और अगर हम जर्नल्स में देखते हैं तो हर जर्नल की अपनी एक स्टाइल होता है, और वो स्टाइल आप आउटपुट स्टाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं एडवांस्ड ड्रग डिलीवरी रिव्यूज का स्टाइल अपलोड डाउनलोड करना चाहता हूँ। ठीक है। तो एंड नोट स्टाइल, राइट। तो आप देखोगे कि ये एंड नोट स्टाइल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हमें इधर दिक्कत नहीं उठा करनी पड़ेगी, डायरेक्टली हम इधर से स्टाइल डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद एंड नोट में इंपोर्ट कर देंगे, और फिर सिंपल एक क्लिक करेंगे तो हमारे सारे रेफरेंसेस इसी स्टाइल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये आ गया, मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ स्टाइल को यहाँ से, और फिर इधर सेव कर देता हूँ।
डेस्कटॉप पे, ताकि आसानी हो जाए मुझे। ठीक है, अब जब ये सेव हो गया तो इसको मैं फिर अब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे अब ये ENS था, नॉट ENL, अगर आपने गौर से देखा हो तो। ये तो मैं इसको फिर फाइल सेव एज कर देता हूँ, सेव एज करके इसका नाम दे देता हूँ सेव। तो ये सेव हो गया, एडवांस्ड ड्रग रिव्यूज कॉपी, ये फाइल नेम है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे ना इस स्टाइल के अंदर, तो इस स्टाइल के अंदर ये चीजें देखने वाली हैं। ये साइटेशन का टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। ये साइटेशन में कैसे आएगी साइटेशन, बिब्लियोग्राफी डॉट नंबर, ऑथर के बाद स्पेस आएगी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में बिब्लियोग्राफी नंबर आएगा। ये साइटेशन का स्टाइल है, ऑथर ये। फिर एम्बिगुअस साइटेशन कैसी होगी, ऑथर्स लिस्ट कैसे लिखनी है, 1 से 1000 ऑथर होंगे, उनके दरम्यान में कॉमा आएगा, बिफोर लास्ट एंड आएगा। वो जनरल वाला कहता नहीं, ये एंड नहीं लिखना है ऐसे, बल्कि ऐसे लिखना है, तो आप ऐसे एंड लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वो कहता है ये एंड ऐसे लिखना है, तो आप एंड ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और इसका अब एआई ने बहुत आसान कर दिया कि आप सिर्फ क्या करें, एआई को बोले कि मुझे कोड बना दे, मैंने जाके एंड नोट में पेस्ट करना है, तो आपको कोड बना देगा, आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑथर नेम किस तरह से लिखने हैं, फर्स्ट ऑथर का नेम ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, या ऐसे आना चाहिए। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अदर ऑथर्स का नेम यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं, कैपिटलाइजेशन करनी है कि नहीं करनी है, ये भी बता कि ऑल अपर केस आने चाहिए। फिर लास्ट नेम ओनली, या फिर इस तरह से लिखना है, किस तरह से हमने ऑथर्स का नाम लिखना है, इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद यूज इनिशियल फॉर प्राइमरी ऑथर्स विद द सेम नेम, ये भी कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जब यहाँ पर चेंज कर देंगे तो सारे के सारे रेफरेंस उसी तरह से चेंज हो जाएंगे। सो ये बैकवर्ड कोडिंग हो रही है, तो आपको ये कोडिंग आसानी से समझ आ जाएगी जब आप ये काम खुद से करोगे। ठीक है, और इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज ये होता है कि जब हम पेपर को सबमिट कर रहे होते हैं जर्नल में, तो जर्नल की गाइडलाइन के मुताबिक इन ऑथर्स को और साइटेशन को और बिब्लियोग्राफी को चेंज करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से ये बिब्लियोग्राफी है, तो बिब्लियोग्राफी में टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। ये ऑथर के बाद कॉमा आना चाहिए, कॉमा के बाद फुल ये एक स्पेस आनी चाहिए, फिर टाइटल आना चाहिए, टाइटल के बाद कॉमा आना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ नहीं जी टाइटल के बाद कॉमा नहीं चाहिए मुझे, टाइटल के बाद मुझे टाइटल जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में चाहिए, ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, और फिर सेकेंडरी ऑथर डालना है उसका, अगर ये जेनेरिक है एडिशन, उसके बाद उसमें ये आना चाहिए। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, अगर मुझे सिर्फ जेनेरिक है तो मैं कह सकता हूँ एआई को जाके कि आई वांट टू लेट्स डू दैट, आई मीन सिंपल, आई कैन जस्ट शो यू कि हाउ कैन यू यूज द Gemini to make the note style, right? Let's do that. मैं ये जो कहता हूँ उसको कि लेट्स से जस्ट गिविंग यू अस प्रैक्टिस, के आप ऐसा करते हैं कि हम लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि कॉपी करके यहाँ पर ये कहता हूँ कि ये लिख देता हूँ, और इसके बाद प्रॉम्प्ट लिखता हूँ मेक द एंड नोट स्टाइल फॉर द अबव एंड नोट कोड style code for the above arrangement, above style of reference, so that I can copy paste, so that I can copy paste it in the output styles of the endnote. ठीक है, और इधर फास्ट की बजाय मैं इधर जाके थोड़ा सा इसको थिंकिंग करवा देता हूँ, वो मुझे उसी तरह का कोड बना कर दे देगा। तो पहले डिफाइन करा इस, ये पहले हमारे पास ये सहूलत मैसर नहीं थी, अब है, ये उसने बता दिया भी इस तरह से ये चाहता है, तो इसको कॉपी करो यहाँ से, सिंपल। ठीक है, ये जर्नल आर्टिकल के लिए कह रहा है, कॉपी किया इसको, कॉपी करने के बाद एंड नोट में जाओ, यहाँ पर जाके जर्नल आर्टिकल के लिए यूं करके ये पेस्ट कर, राइट। और फिर इसी तरह से दूसरे वाले को देखते हैं। ओके, अब मैं इसको कहता हूँ कि क्रिएट style for the web page, or and also the generic style, and also for the book chapter। तो अब मुझे ये कोड बनाकर फिर दे देगा, वो कोड मैं उधर जाके कॉपी कर दूंगा, तो इस तरह से आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये जो कोडिंग वाला काम है ये इससे करवा सकते हैं। वेब पेज का उसने बता दिया जी, ये हमारा टेम्पलेट है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ऑथर ईयर टाइटल यूआरएल कॉपी किया, यहाँ पर जाके यहाँ पर रेफरेंस टाइप में मजीद डाल देते हैं, लेट्स से वेब पेज।
ये आ गया पेस्ट, राइट, यहाँ पर पेस्ट कर दी, डन। ओके, फिर इसके अलावा जो भी वो चीज़ हमें दे रहा है उधर से, वो यहाँ पर आकर कॉपी कर सकते हो। बुक सेक्शन के लिए यहाँ से कॉपी किया, एंड नोट में जाके, लाइब्रेरी में जाके, बुक सेक्शन, ये आ गए। तो ये ऑलरेडी इसको पेस्ट कर दें, डन। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको जिस तरह का स्टाइल बनाना है पहले आप क्लियर कर लो, उसको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए आपको, जेमिनाई को प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। उसके बाद जो रेफरेंस टाइप्स आपके पास मौजूद है, जो जो भी आप चीज़ें चाहिए चाहिए हैं वो डाल लो इधर, और उसके मुताबिक एक बिब्लियोग्राफी का टेम्पलेट बना दो। अब जब आप रेफरेंस साइट करोगे एंड नोट के ऊपर, तो बिल्कुल सारे रेफरेंस इसी तरह से स्टाइल में आएंगे। अगर आप कहो कि भाई मुझे ना टाइटल जो है वो उसके बाद जैसे मैंने बोला इन्वर्टेड कॉमर्स में चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमर्स में आ सकता है। टाइटल के बाद कॉमा, फुल स्टॉप नहीं चाहिए बल्कि कॉमा चाहिए, कॉमा डाल सकते हैं आप। वो कहता नहीं कि टाइटल के बाद सेमी कॉलन डालें, आप सेमी कॉलन डाल सकते हैं, या कॉलन डालें, ये सेमी कॉलन डाल देते हैं। तो जो छोटे छोटे ये जो जो क्लैरिकल किस्म के काम थे जो पहले हमें करने पड़ते थे, अब इस तरह की कोडिंग के जरिए से वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। दैट इज द होल पर्पज ऑफ द एंड नोट। ठीक है, और इससे ये उस वो समझ सकता है इस चीज को जिसने मैन्युअली रेफरेंसेस को साइट किया हुआ हो। और जब हम मैन्युअली साइट कर रहे होते हैं कॉपी पेस्ट करके, तो उसका नुकसान सिर्फ ये होता है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रहते। कभी हम कॉमा डालना भूल जाते हैं, कभी फुल स्टॉप डालना भूल जाते हैं, कभी अटैलिक करना भूल जाते हैं, तो फिर वो बहुत मैस बन जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं रहती। लेकिन जो जर्नल्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो पूरे सारे, मतलब मेरे पास अगर 1000 आर्टिकल्स आ रहे हैं तो 1000 आर्टिकल्स की जो फॉर्मेटिंग है वो एक ही तरह से हुई होनी चाहिए। दैट्स द होल स्टोरी। अनफॉर्चुनेटली आज वो चल नहीं सका मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट सेशन में हम इसके ऊपर कुछ 4-5 सेशंस करेंगे। ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, एंड नो ट्रेनिंग लिखेंगे तो आपको और भी, मतलब मेरे अलावा भी, मेरा ख्याल में कोई, बिला मुबालगा मैं बता रहा हूँ, को 10,000 से ज्यादा ट्रेनिंग्स यूट्यूब पे पड़ी होंगी एंड नोट के हवाले से। तो आपको, जो भी बंदा रिसर्च में आना चाहता है और रिसर्च करना चाहता है, तो वो पहले इस बेसिक स्किल को सीख ले कि उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना आता हो, उसके अलावा उसको एंड नोट चलाना आता हो, उसके बाद उसको डेटाबेसेस का पता हो, पबमेड का पता हो, साइंस डायरेक्ट का पता हो, स्कोपस का पता हो, गूगल स्कॉलर का पता हो, और उनसे रेफरेंसेस को इंपोर्ट करने की सलाहियत उसके अंदर होनी चाहिए। अगर वो ये सारी चीजें उसको आती हैं तो बेसिकली उसको बुनियादी असूल एबीसी आ गई रिसर्च की। तो जब एबीसी आ गई तो फिर बाद में थिंकिंग का काम आ जाता है, यानी कि जो क्लैरिकल काम था वो हमने पहले से उसे निपटा लिया। अब नेक्स्ट काम जो है हमारा वो एनालिसिस वाला है, सोचने वाला है, वो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और उस पर हम काफी ज्यादा डिस्कशन मजीद आगे भी करेंगे जब सेशंस पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। आप लोगों के जहन में कोई सवाल है, कुछ समझ में आया, कुछ थोड़ा सा भी अगर समझ में आया तो दैट इज गुड, थोड़ा सा शनासाई हुई ये भी अच्छा है। ठीक है, तो जब नई चीज पहली दफा देखते हैं तो हो सकता है कि आपको पूरा समझना हो, 10% भी समझ आ गया दैट्स फाइन, नो नो प्रॉब्लम। आप मजीद कुछ इस तरह के सेशंस लोगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन होना शुरू हो जाओगे कि ये है क्या चीज। ठीक है, और बुनियादी तौर पर इसका होल का फलसफा सिर्फ ये है कि मैं जब कोई साइंस में बात कहता हूं तो मुझे ये बताना होता है कि ये बात किसने की है, कब की है, कहाँ छपी है, ये उसको हवाला देना होता है। ठीक है, तो हवाला को हम रेफरेंस भी बोलते हैं। दैट इज इट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड गिविंग मी द टाइम। मेरे हम लोगों के पास तकरीबन 4.5 मिनट बाकी है। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ।